SPD साइंस पेज नंबर 152। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई देती है। रात में ध्वनि अधिक दूर तक क्यों सुनाई देती है? ध्वनि के अपवर्तन के कारण। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। संवेग दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या होगी? 4 गुनी हो जाएगी। भू स्थिर उपग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, यानी जैसे पृथ्वी घूमता है वैसे ही घूमता है। पृथ्वी भी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमता है। वायुमंडलीय दाब मापी बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आता है। जब धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा होने की संभावना होगी। आपेक्षिक घनत्व किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर से मापी जाती है। पानी का मापा जाता है आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर। लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा। पारा कितना डिग्री सेल्सियस पर जमता है? -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा जम जाता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? चालन विधि से होता है। गैसों तथा द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? संवहन विधि से होता है। सोनोमीटर एक क्या है? स्वर मापी है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है और आयतन क्या होता है? न्यूनतम होता है। पृथ्वी पर सूर्य से ऊष्मा किसके द्वारा प्राप्त होता है? विकिरण के द्वारा प्राप्त होता है। आसमान में बादल छाए रहने पर वातावरण गर्म महसूस क्यों होता है? आसमान में बादल छाए रहने पर वातावरण कैसा महसूस होता है? गर्म महसूस होता है, क्योंकि जो गर्म हवा है ऊपर जाने से रुकता है। वायुमंडल संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? संवहन विधि। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। पृथ्वी को चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्रमा को पृथ्वी और सूर्य के बीच आने वाला का कारण क्या है? सूर्य ग्रहण कैसे लगेगा? जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में, जब चंद्रमा को पृथ्वी और सूर्य के बीच में आने पर सूर्य ग्रहण लगेगा। सूर्य ग्रहण कब लगेगा? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण लगता है। अगर 2 दर्पण एक दूसरे के समानांतर हो तो उसके बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा? अनंत होगा, अनगिनत। सेलुलर कुकर, परावर्तक दूरबीनों, सर्च लाइटों, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए और हजामती दर्पण के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। पानी के अंदर रखी गई वस्तु टेढ़ी दिखाई देती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। हीरा का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। रेगिस्तान में मरीचिका बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कांच में आय दरार चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है।
उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? साइड मिरर के रूप में करते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर है। इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा है? हरा रंग है। लाल, हरा, नीला, यह सब प्राथमिक रंग है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। इंद्रधनुष सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। और किससे ठीक किया जाता है? अवतल लेंस से ठीक किया जाता है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला जिसकी सतह उथली होती है, यह किस तरह काम करती है? अवतल लेंस की तरह काम करती है। किसी रंग का प्रकीर्णन उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अंतरिक्ष से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। काले रंग का वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, इसीलिए काला दिखाई देता है। रंगीन टेलीविजन में प्राथमिक रंग कौन कौन है? लाल, हरा, नीला। जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत रंग बनते हैं उसको क्या कहते हैं? पूरक रंग कहते हैं। पूरक रंग कहते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उसे चालक कहते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी है। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है उसे अचालक कहते हैं। लकड़ी, रबड़, कागज अचालक है, इससे विद्युत पास नहीं होता है। वैसे पदार्थ जिसकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक के बीच में होती है उसे क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। उसमें थोड़ा थोड़ा जाता है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब अर्धचालक है। जरा दृष्टि दोष निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। जरा दृष्टि दोष को कहते हैं प्रेस बायोपिया। अविंदुकता के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? वर्ण विक्षेपण। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कितने लेंस होते हैं? 2 उत्तल लेंस होते हैं। नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा दिखाई देता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब अस्थायी नहीं होता। रेटिना पर बना प्रतिबिंब अस्थायी नहीं होता है, यानी अस्थायी होता है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर उसमें धनात्मक तथा रेशम में ऋणात्मक उत्पन्न होती है। परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। प्रत्येक पदार्थ के परमाणुओं में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं। प्रोटॉन धन आवेशित कण है, न्यूट्रॉन ऋण आवेशित कण है और न्यूट्रॉन जो है आवेशहीन है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। त्वरित चालक का प्रयोग त्वरित के दौरान ऊंचे भवनों की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। त्वरित चालक किसका बना होता है? तांबा का बना होता है। दीर्घ दृष्टि दोष जिसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 1 किलोवाट को क्या कहते हैं? 1 यूनिट कहते हैं। किसी विद्युत धारा को लवण के जलीय विलयन प्रवाहित करने पर विलयन का विद्युत अपघटन होता है। बिजली के हीटर या इस्त्री
किसका तार सॉरी बिजली के हीटर या इस्त्री जो आयरन होता है उसमें किस तार का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम तार का प्रयोग किया जाता है। ट्यूबलाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर की दीवारों पर फॉस्फर का लेप लगा होता है। ट्यूब के दोनों किनारों पर बेरियम ऑक्साइड के तंतु लगे होते हैं। लेक्लांसे सेल में वैद्युत अपघट्ट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड के लेप का प्रयोग करते हैं। डायनेमो का काम क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो किस सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत मोटर का क्या काम है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सस्ता फ्यूज का तार किसका बना होता है? तांबा, टीन तथा सीसा का मिश्र धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। चुंबकों के समान ध्रुवों के बीच क्या होता है? विकर्षण होता है। और असमान ध्रुवों के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। जैसे लड़का लड़की के पीछे आकर्षण होता है, असमान है, वैसे ही प्लस और माइनस के बीच जो है आकर्षण होगा और प्लस प्लस के बीच जो है विकर्षण होगा। चुंबक को हथौड़े से पीटने या गर्म करके लाल बनाने पर क्या होगा? चुंबक तो खत्म हो जाएगा। पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। और विषुवत रेखों पर नमन कोण कितना का होता है? 0 डिग्री का होता है। चुंबकत्व की असली पहचान विकर्षण तथा प्रतिकर्षण से होता है। कार्बन डेटिंग 14 विधि उपयोग जीवाश्मों, प्राचीन पादपों की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। पुरानी चट्टानों तथा पृथ्वी की आयु के अंकन में यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। सीधा क्वेश्चन, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? यूरेनियम डेटिंग विधि। एक्स किरण का खोज रोंटगन ने किया था 1895 ईस्वी में और इसके लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1901 में मिला था।